केंद्रीय बजट को लेकर राजस्थान के भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने बजट को ऐतिहासिक बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इसमें युवा, व्यापारी, नौकरी पेशा सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बजट में राजस्थान का जिक्र नहीं है। न तो ERCP, जो कि अब राम जल सेतु परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला, और न ही MSP पर कानून बनाने के लिए कुछ कहा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देगा। साथ ही बजट में मेक इन इंडिया से अब मेक फॉर वर्ल्ड की अवधारणा के साथ देश और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट में समावेशी विकास पर विशेष फोकस देते हुए संतुलित विकास का रोड मैप दिया गया है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अत्यंत निराशाजनक केंद्रीय बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा नहीं की और यमुना जल समझौते को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बजट को राजनीति से प्रेरित और किसानों की अनदेखी करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये नहीं बताया पिछले वर्षों के बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, रोजगार सृजन जैसी घोषणाओं पर क्या प्रगति हुई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट हकीकत से दूर केवल सपने दिखाने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी से राहत को लेकर बजट में जिक्र तक नहीं है। आमजन को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल पर सरकार टैक्स कम करके महंगाई से थोड़ी राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे का जिक्र क्यों नहीं करती है। ये बजट लगातार बढ़ते व्यापार घाटे, डॉलर के बढ़ते मूल्य, बेरोजगारी और महंगाई से कोई राहत दिलाने वाला नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली और बिहार चुनाव को देखते हुए घोषणाएं ज्यादा की हैं। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि इस बार के बजट से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी, उसके समांतर कई स्तर पर आम लोगों के लिए राहत की घोषणाएं हुई। हालांकि मुख्य रूप से इस बजट को मध्यम वर्ग का ख्याल रखने और इसी तबके के लिहाज से ज्यादा अनुकूल साबित होने के तौर पर देखा जाएगा। कुछ राज्यों में भावी विधानसभा चुनावों की आहट और उसका असर कई घोषणाओं पर साफ दिखता है और इसी वजह से विपक्ष ने इस पर चुनावी बजट होने का आरोप भी लगाया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।